नमस्कार दोस्तों। आज हम जानने वाले हैं कि $1 मिलियन 12 महीने में कैसे कमाए जा सकते हैं। इसका जवाब काफी सिंपल है, लेकिन सिंपल चीज जरूरी नहीं है कि आसान भी होती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको $1 मिलियन कमाना है तो इसके कई सारे तरीके हैं। अच्छा समझने के लिए $1 मिलियन को मैं 1 करोड़ से रिप्लेस कर दूं तो देखो, अगर आपको 1 करोड़ कमाना है तो आप कई सारी चीजें कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 10 रुपये की चीजें 10 लाख लोगों को बेचोगे तो आप 1 करोड़ कमा लोगे। अगर आप 100 रुपये की चीज 1 लाख लोगों को बेचोगे तो भी 1 करोड़ कमा लोगे। या फिर अगर 1000 रुपए की चीज 10,000 लोगों को बेचते हो तो भी 1 करोड़ हो जाते हैं। और ऐसे पूरा चार्ट आप देख सकते हो। तो मैं सिर्फ एक प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं। अगर आप मल्टीपल प्रोडक्ट क्रिएट करते हो, जैसे कि अगर आप 5 अलग अलग प्रोडक्ट क्रिएट कर लेते हो और उन 5 प्रोडक्ट्स के 25 यूनिट्स को भी बेचते हो, तो मल्टीपल प्रोडक्ट क्रिएट करके भी आप $1 मिलियन तक पहुंच सकते हो। नोरियन ने ये चीज को एक्चुअल में करा भी है। वो अपनी बुक 12 मंथ्स में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझा रहे हैं कि कैसे आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो और फिर 7 फिगर इनकम तक जनरेट कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, ऑथर और जो थे ना, उन्होंने सिर्फ 24 साल की उम्र में ही मल्टीपल कंपनी के फाउंडर बन चुके हैं। एक तरफ जहां पर 24 साल के लोग ये फिगर आउट नहीं कर पाते उन्हें जिंदगी में करना क्या है, वहीं दूसरी तरफ वो इस टाइम पर ही एक मिलियनर बन चुके थे। उनके 2 सक्सेसफुल स्टार्टअप को उन्होंने $1 मिलियन में सेल भी कर दिया था, जिससे वो एक अच्छी लाइफ जी रहे थे। और ये अचीव कर पाने की जो स्ट्रैटेजी टैक्टिक्स थी, उसे समझने की कोशिश करते हैं उनकी स्टोरी के थ्रू। रेयान ने जब अपना फर्स्ट बिजनेस वेंचर एक्टिव स्पोर्ट्स नाम का चालू किया था, तो वहां पर वो योगा मैट, टॉवल और बहुत सारी चीजें सेल करते थे। ये चीज फिजिकल बिजनेस था। जो फिजिकल बिजनेस था वो एक्चुअल में लॉस मेकिंग बिजनेस था, क्योंकि उनको हमेशा इन्वेंट्री, एम्प्लॉय की सैलरी, एडवर्टाइजमेंट, ऐसे कई सारी चीजों के पीछे काफी खर्चा करना पड़ता था, जिसकी वजह से उनके पैसे हमेशा खत्म हो जाते थे, जो उनकी काफी बड़ी गलती भी थी। उन्होंने बोला, उनके पास बिजनेस करने का कोई स्ट्रक्चर गेम प्लान नहीं था। वो बस अपने मन के हिसाब से चीजें करते जा रहे थे और ये चीज उनको बहुत भारी पड़ रही थी। इनफैक्ट वो अपने सारे पैसे बिजनेस में इन्वेस्ट कर देते थे, जिसकी वजह से वो कई बार घर का रेंट भी नहीं भर पाते थे और इसी वजह से उन्हें अपने फ्रेंड के घर पर भी सोना पड़ता था, रहना पड़ता था। फिर उन्होंने कुछ इंटरेस्टिंग चीज की। उन्होंने अपने स्पोर्ट्स को फंड करने के लिए फ्रीडम फास्टलेन नाम का एक पॉडकास्ट करना स्टार्ट किया, जहां पर वो इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी जो बिजनेस के डोमेन में अच्छा पैसे कमा रहे थे, कई बिजनेस सक्सेसफुली रन कर रहे थे, उन्होंने उन्हें अपने पॉडकास्ट में होस्ट करना चालू किया। ऐसे कई सारे पर्सनैलिटी से विजडम गेन करते करते उन्होंने अपने एक्टिव स्पोर्ट्स को अमेजॉन पर लॉन्च किया, जिसके बाद उन्होंने अच्छे अच्छे लोगों से सीख कर सिस्टम एंड प्रोसेस बनाया और इस चीज ने ही उनके लॉस मेकिंग बिजनेस को फिर से प्रॉफिटेबल बना दिया। और इससे पहले की जो कंपनी थी वो $1 मिलियन का रेवेन्यू हिट करती, उससे पहले एक बहुत बड़ी फर्म थी, प्राइवेट इक्विटी फर्म। उसने रेयान को पैसे दिए और इस कंपनी को खरीद ली। यहीं से उनकी जो मिलेनियर बनने की जर्नी थी स्टार्ट हुई। जेन एक्टिव स्पोर्ट्स को सेलेक्ट करने के बाद उन्होंने अपनी सेकंड स्पोर्ट्स और न्यूट्रिशन कंपनी लॉन्च करी, जिसमें वो प्री वर्कआउट सेल करते थे। ये बिजनेस को भी स्केल करने के लिए उन्होंने इसे एक प्राइवेट कंपनी को बेच दिया, जिसके बाद ही इस स्टार्टअप की थर्ड वेंचर ज्योति हेल्थ से रिलेटेड था और इसे भी उन्होंने प्रॉफिटेबल बनाया। अब यहाँ पर सीखने वाली बात यही है कि रेयान ने ऐसी कौन से बिजनेस स्ट्रेटजी सीखी, अप्लाई करी, जिसकी वजह से वो इतने सारे बिजनेस खड़ा कर पा रहे थे और उसे बेच भी पा रहे थे, वो भी बस कुछ ही महीनों में। इसका पहला असर आता है व्हाइट लेबल प्रोडक्ट। रेयान की सक्सेस का सबसे बड़ा सीक्रेट था कि वो चाइना और वियतनाम में जो ऑनलाइन वेबसाइट होती है, जैसे कि अलीबाबा, वहां से वो लो कॉस्ट के प्रोडक्ट्स को मंगवाते थे बल्क में और फिर उसे अमेजॉन पर अपने ब्रांड का ठप्पा मार के हाई प्रॉफिट में उसे बेचते थे। ये जो प्रोडक्ट होते हैं जिस पर आप अपना ठप्पा लगा सकते हो, उन्हें व्हाइट लेबल प्रोडक्ट बोला जाता है। इसका क्लासिक एग्जाम्पल है माइक्रोमैक्स कंपनी का, जो चाइना के प्राइवेट कंपनी से मोबाइल फोन इंपोर्ट करवाती थी और उनके ऊपर
माइक्रोमैक्स की ब्रांडिंग करके वो फोन को सेल कर देते थे। मतलब बेसिकली माइक्रोमैक्स कंपनी का कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं था, वो बस ब्रांडिंग करके सेल कर रहे थे। और यही चीज ऑथर भी करते थे, जो उनका नंबर सीक्रेट भी था। अगर हम फेसबुक की बात करें तो ये बुक बेसिकली ऑथर ने ही 3 स्टेजेस में डिवाइड कराया, जो बोलते हैं आपको फॉलो करना चाहिए। $1 मिलियन तक पहुंचने के लिए पहला स्टेज होता है ग्राउंड स्टेज, जो स्टार्टिंग के 1st से 4th मंथ के लिए होता है। सेकेंड स्टेज होता है ग्रोथ स्टेज, ये 5 से 9 महीने तक होता है। और थर्ड होता है द गोल्ड, जो होता है 10वें से 12वें महीना। तीनों स्टेज से अगर आपको गुजरना है तो सबसे पहले तो आपको ये क्वेश्चन पूछना है कि व्हाट प्रोडक्ट सेल, जिसे आप ग्रैंड स्टेज भी बोल सकते हो, पहला स्टेप। तो यहाँ पर वो पॉल मिलर का एग्जाम्पल बताता है। पॉल मिलर एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे जिन्हें रात को बराबर नींद नहीं आती थी। तो वो क्या करते थे, हेडफोन लगाकर पॉडकास्ट सुनते रहते थे, जिसे सुनते सुनते वो कई बार सो जाते थे। लेकिन ये चीज करते वक्त उन्होंने रियलाइज किया कि हेडफोन का यूज करना सोने के टाइम काफी अनकंफर्टेबल था, और ऐसे हेडफोन की कई बार क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती थी। उन्हें लगा कि ये हेडफोन को बेहतर बना सकते हैं, इसीलिए फिर उन्होंने कुछ क्वांटिटी में हेडफोन मंगवाए और उन्हें खोलकर उनके ऑडियो क्वालिटी और बिल्ड क्वालिटी को बेहतर बनाया। हेडफोन को एक्सपेरिमेंट करके और कंफर्टेबल बनाया, ताकि आपको सोते टाइम भी म्यूजिक या पॉडकास्ट सुनना हो तो आप कंफर्टेबल से सुन सको, बिना आपको प्रॉब्लम हुए। और यहीं से जन्म हुआ कोजी नाम के स्लीपिंग हेडफोन्स का, जो उन्होंने फिर अमेजॉन पर सेल करना स्टार्ट किया। और ये चीज लोगों को इतनी पसंद आई कि फिर वो बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट भी बन गया। अमेजॉन पर आते ही उन्होंने कोजी फोन्स को बहुत बड़ी बड़ी क्वांटिटी में सेल करना स्टार्ट किया, और फिर 4 साल में पॉल ने कोजी फोन्स को $6 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट करवाया है ना। ये चीज अमेजिंग। लेकिन उन्होंने एक गलती कर दी, उन्होंने अपने प्रोडक्ट का पेटेंट नहीं करवाया था, जिसकी वजह से कई सारे कॉपीकैट स्ट्रैटेजी यूज करने वाले लोग आ गए, जो उनके प्रोडक्ट को कॉपी करने लग गए थे। और ये चीज काफी कॉमन भी है, जहां पर लोग किसी भी प्रोडक्ट के हिट होने का वेट करते हैं और फौरन फिर उसे कॉपी करके वही प्रोडक्ट को सस्ते दाम में बेचने लग जाते हैं, जिसकी वजह से कंपटीशन बहुत बढ़ जाता है। ये चीज को बीट करने के लिए पॉल ने पता है क्या किया, उन्होंने यहां वहां पर ज्यादा फोकस करने के बजाय उन्होंने बोला कि मैं सिर्फ अपने प्रोडक्ट को और बेहतर बनाने पर ध्यान दूंगा, जहां पर वो बेस्ट से बेस्ट अपना प्रोडक्ट देंगे और कस्टमर को बेस्ट से बेस्ट सर्विस देंगे। और इसी एजेंडा के साथ वो आगे बढ़ते रहे। उन्हें पता था अगर वो अपने प्रोडक्ट्स को बेहतर बनाते रहेंगे तो आसानी से अपने कॉम्पिटिटर को बीट कर देंगे। उनके अच्छे रिव्यूज की वजह से ही उन्होंने स्टार्टिंग में काफी ग्राइंड किया अपने प्रोडक्ट को अच्छा विनिंग प्रोडक्ट बनाने के लिए, जिस चीज ने उन्हें $1 मिलियन कमाकर दी। और ऐसा ही कुछ आपको भी स्टार्टिंग में करना पड़ेगा। यहाँ पर आप देखो कि कौन सा प्रोडक्ट आप बना सकते हो, ऐसी कौन सी मार्केट में नीड है जो आप खुद से मेहनत करके फुलफिल कर सकते हो, लोगों की जरूरतें पूरी कर सकते हो, उसके ऊपर ग्राइंड करो। स्टार्टिंग में अगर अच्छे से ग्राइंड करके अच्छा प्रोडक्ट निकाल देते हो तो आगे सक्सेस होने का चांस बनता है। फिर सेकंड आता है क्रिएट सीरीज, प्रोडक्ट एंड मेक 25 सेल्स पर डे, जिसे बोलते हैं ग्रोथ स्टेज। एक बार आपका एक प्रोडक्ट बन गया तो उसके बाद आपको मल्टीपल प्रोडक्ट पर फोकस करना है। इसके एग्जाम्पल ऑथर एवरी मार्क्स बताते हैं, जो एक्चुअल में हसलर थे। उन्होंने कई मल्टीपल वेंचर्स ट्राई किए थे। उनका जो फर्स्ट वेंचर था टाइजन हैंगओवर सप्लीमेंट का, उन्हें उसके अंदर जरा भी सक्सेस नहीं मिली थी, फुलफिलमेंट भी नहीं मिली थी। बट गोइंग बैक टू टाइम, ओवरी बोलते हैं कि वो टाइम पर मैं रेडी ही नहीं था, मेरे पास उतनी इंफॉर्मेशन नहीं थी और बहुत सारी चीजों में मैं लैक कर रहा था। जबकि वो फेलियर ने भी मुझे बहुत कुछ चीजें सिखाई, जैसे कि 3 इंपॉर्टेंट चीजें जो मैंने सीखी अपने फेलियर से। अपने प्रोडक्ट के हिट न होने से नंबर 1 प्रोडक्ट क्रिएट कैसे किया जाता है, सेकंड उसे सेल कैसे किया जा सकता है, और थर्ड उसका एडवर्टाइजिंग कैसे की जाती है। ये पूरे प्रोसेस में उन्होंने बहुत सारे लोगों से नेटवर्क भी करा, और नेटवर्क करते करते उनकी मुलाकात पॉडकास्ट जोई रोगन से हुई। जोई ने ओवेरी को अपने पॉडकास्ट में इनवाइट किया और बातों ही बातों
ओवरी ने अपने टॉयज के प्रोडक्ट को प्रमोट कर दिया। जैसे ही जोई ने उन्हें पूछा कि व्हाट आर यू इनटू, ओवरी ने कहा आई एम इनटू न्यूट्रॉपिक्स। न्यूट्रॉपिक्स बेसिकली एक सप्लीमेंट है जो आपके ब्रेन पावर, मेमोरी, मोटिवेशन, फोकस को बूस्ट करता है। पॉडकास्ट में ओवेरी ने कहा कि मैं पूरे वर्ल्ड में सबसे बेस्ट न्यूट्रॉपिक्स बना सकता हूं और ये बनाकर भी दिखाऊंगा। तो उसी टाइम पर जोई ने भी ओवेरी से प्रॉमिस लिया कि आप अपना बेस्ट न्यूट्रॉपिक सप्लीमेंट बनाकर दिखाओ। इसके बाद ब्रेन ने बहुत सारी रिसर्च करी, एक्सपेरिमेंट करी और एक बेस्ट प्रोडक्ट बना भी दिया। और प्रोडक्ट बनाने के बाद उसे उन्होंने जोई रोगन को टेस्ट करने के लिए दिया। जोई ने जब उसे ट्राई किया तो उन्हें काफी पसंद भी आया। इसलिए फिर उन्होंने ओवेरी के साथ पार्टनरशिप करने का डिसीजन लिया और वो अपने इस सप्लीमेंट को फिर अपने मिलियन फॉलोअर्स के सामने लेकर आने लग गए, जिसके बाद वो प्रोडक्ट धड़ाधड़ बिकने लग गया। इस प्रोडक्ट का नाम था अल्फा ब्रेन, जो सेल्स थे। फिर स्काई ऑर्डर होने लग गए। इतना ज्यादा ऑर्डर होने लग गया कि उनके पास इन्वेंटरी ही नहीं बची। और इसके बाद फिर उन्होंने अपना दूसरा प्रोडक्ट लॉन्च किया। ये जो दूसरा प्रोडक्ट था वो रिलेटेड मूड था और इस प्रोडक्ट का नाम उन्होंने रखा न्यू मूड, जो बेसिकली आपका मूड इंप्रूव करने के लिए हेल्प कर सकता है आपको। और यहीं से शुरुआत हुई ऑनिड नाम की कंपनी की, जिसके अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट को सेल करके $1 मिलियन कमा रहे हैं। ऐसी सेकंड स्टेज में एक बार जब आपको समझ में आ जाता है कि एक प्रोडक्ट कितना हिट हो सकता है, तो ऐसे आप मल्टीपल प्रोडक्ट क्रिएट करना स्टार्ट करो। उसी निच से रिलेटेड या उससे अलग भी चलेगा। बस अगर आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट है जिसे आप सेल करोगे, तो सारे कंबाइन करके आपको काफी अच्छा रेवेन्यू दे सकते हैं। ये इन चीजों पर आपको फोकस करना है 5वें से 9वें महीने तक। और फिर आता है लास्ट स्टेज, जिसे बोलते हैं गोल्ड स्टेज, जहां पर आप यूज कर सकते हो एडवर्टाइजमेंट का। इस स्टेज पर आपका मैक्सिमम फोकस प्रोडक्ट को एडवर्टाइज और मार्केट करने में होना चाहिए। इस स्टेज में आपको गूगल, फेसबुक, एड्स या किसी इन्फ्लुएंसर को पिक करके अपने प्रोडक्ट को जितना हो सकता है उतना प्रमोट करवाना चाहिए, ताकि उसकी अच्छे से अच्छी मार्केटिंग हो सके और वो मिलियंस कस्टमर्स तक रीच कर सके। यहां पर आपकी क्रेडिबिलिटी भी स्टैब्लिश हो जाती है। ये प्रोसेस आपको कॉस्टली लगेगा। इस प्रोसेस में आपको कांस्टेंट रीइन्वेस्ट करना पड़ेगा, ताकि आप उसे बड़े स्केल पर लेकर जा सको और ज्यादा पैसे कमा सको। स्टार्टिंग स्टेज में अगर आपने अच्छे से ग्राइंडिंग करी है, अच्छे प्रोडक्ट क्रिएट किए हैं, तो इस स्टेज में आपको काफी अच्छे रिवॉर्ड भी मिलेंगे। और इसके साथ साथ आपको 2 चीजें और करनी है, जो 4th पॉइंट है ट्विगिंग योर प्रोडक्ट, ट्राई फॉर एन ईयर। ट्राई फिटनेस के ऑनर जयराम या किंगमन ने अमेजॉन पर अपना प्रोडक्ट रजिस्टर करके लिस्ट कर दिया था। एक सेलफोन आर्म बैंड प्रोडक्ट था जो उन्होंने चाइना से व्हाइट लेबल किया था। फर्स्ट बैच के लिए उन्होंने सिर्फ 400 प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करवाया था, क्योंकि उनको पहले पता करना था कि ये प्रोडक्ट सेल कर भी सकते हैं कि नहीं। और कस्टमर रिव्यू सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए उन्होंने पहले कुछ ही प्रोडक्ट को इंपोर्ट करवाया, फिर कस्टमर्स के आउटपुट लिए और उसके हिसाब से चेंज कर दिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, पहले बैच में कस्टमर्स को बहुत छोटे लग रहे थे, दूसरे इसमें आर्म बैंड का साइज काफी बड़ा दिया गया था। फिर ऐसी चेंज करते करते उन्हें परफेक्ट साइज भी मिल गया। ऐसे कस्टमर्स के फीडबैक लेते लेते उन्होंने ऐसा आर्म बैंड डिजाइन कर दिया जो कस्टमर्स पहनकर बहुत खुश थे। और इसी तरीके से जो ट्राई फिटनेस के आर्म बैंड थे, वो मार्केट प्लेस में एक यूनिक प्रोडक्ट बन गया। ट्राई फिटनेस से 3 महीने में ही उस 25 सेल्स पर डे के मैजिक नंबर को क्रॉस कर दिया। और ये सब कैसे हुआ? जस्ट बिकॉज उन्होंने अपने पार्टनर के साथ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर अपने प्रोडक्ट्स को इंप्रूव कराया और साल के एंड में अपने कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में 4% पॉजिटिव रिव्यू ले लिए, जिसने कई बार सारा गेम बदल दिया। और लास्ट पॉइंट आता है ऑथर सीक्रेट। ये एक सीक्रेट ही था जिसने रेन मोरेन को मिलियनेयर बनने में काफी हेल्प करी। रेन मोरेन विनिंग प्रोडक्ट को होलसेल में चीप रेट पर खरीदते थे और अमेजॉन FBA पर रजिस्टर करके हाई प्रॉफिट मार्जिन पर बेच देते थे। अब अमेजॉन FBA क्या होता है? तो बेसिकली अमेजॉन FBA पर अगर आप एक सेलर रजिस्टर करते हो, तो अमेजॉन आपको स्टोरेज,
फ्री शिपिंग, फास्ट डिलीवरी और बहुत सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जिससे वो सिंपल चीपर रेट पर विनिंग प्रोडक्ट खरीदते हैं और फिर अमेजॉन पर हाई मार्जिन पर रीसेल कर देते हैं। ऑथर कहते हैं आपको डिफिकल्टी आएगी, बहुत डीप रिसर्च करना, नॉलेज लेना, ये सारी चीजें होती रहेंगी, लेकिन बस आपको मैजिक नंबर हमेशा याद रखना है, जो है 25 सेल्स पर डे, जिसका कॉस्ट होना चाहिए इतना। और ये अगर आप कर लोगे तो आप उन मैजिक नंबर्स को अचीव कर लोगे साल के अंत तक या उससे पहले भी। तो दोस्तों, ये थी एक शॉर्ट स्टोरी $1 मिलियन बनाने की। अगर आप ऐसी बुक्स में इंटरेस्ट